फाइनली यूजी इतादोरी की अवेकनिंग हो चुकी है। जेजेके के लेटेस्ट चैप्टर में कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए लिटरली कोई भी तैयार नहीं है, जिसमें कि हमें फाइनली यूजी इतादोरी का पावर अप देखने को मिला है और हमें शायद धीरे धीरे अब पता चलेगा कि यूजी इतादोरी जेजेके का मेन कैरेक्टर क्यों है। तो जेजेके के लेटेस्ट चैप्टर 256 के ऊपर बात करने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस चैनल के ऊपर मैं और भी मांगा रिलेटेड वीडियोस ला सकूं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर के शुरुआत में हमें पिछला सीन दिखाया जाता है जिसमें कि गोजो ब्लैक फ्लैश के बारे में सिखा रहा होता है। गोजो से पूछा जाता है कि वो इंटेंशनली ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। गोजो बोलता है कि वेल सब लोग ये क्यों सोचते हैं कि 6 साइज की वजह से मैं आसानी के साथ ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। गोजो आगे बोलता है कि ब्लैक फ्लैश को एक्टिवेट करने का कोई भी सिंपल रास्ता नहीं है। जब भी कोई अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है वो अपनी क्रश टेक्निक को पंचेस के अंदर डाल देता है, लेकिन फिर भी ब्लैक फ्लैश के साथ हिट करना बहुत ज्यादा लक के ऊपर डिपेंड है, यहाँ तक कि मेरे लिए भी। और अब आगे बताया जाता है कि नानामी का रिकॉर्ड ब्लैक फ्लैश के मामले में गोजो से ज्यादा है और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि गोजो की फाइट कभी इतनी लंबी चलती ही नहीं कि उसे ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करना पड़े। उसके बाद नरेटर बताता है कि इन दी एंड यूजी इतादोरी भी गोजो से आगे ब्लैक फ्लैश के मामले में निकलने वाला है। अब प्रेजेंट में मिगुएल सोचता है कि ये काफी बुरा है, सुकुना किसी भी टाइम मोमेंटम को हासिल कर लेगा। वहीं यूजी सोचता है कि सुकुना भी गोजो की तरह किसी भी टाइम रिवर्स क्रश टेक्निक के आउटपुट को वापस ला देगा। अभी चोसो रियलाइज करता है कि मिगुएल और लार्वे वहाँ पर है तो उन दोनों को टीम अप करके सुकुना को खत्म करना चाहिए, इससे पहले कि सुकुना की रिवर्स क्रश टेक्निक आउटपुट वापस से नॉर्मल हो जाए। अब यूजी रेलिंग के साथ सुकुना को फंसाने की कोशिश करता है कि तभी चोसो सुपरनोवा से फायर कर देता है, लेकिन सुकुना उससे बच जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी माकी भी वहाँ पर आ जाती है और सुकुना के ऊपर अपनी तलवार से हमला करने लगती है। सुकुना उसकी तलवार को रोकने में कामयाब हो जाता है। तभी चोसो नोटिस करता है कि माकी एयर के ऊपर खड़े होकर सुकुना के साथ फाइट कर रही है। तभी सुकुना एकदम से अपने तीसरे ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करके माकी को पंच मारता है। माकी दूसरी बार ब्लैक फ्लैश खाकर दूर जाकर गिरती है। माकी नोटिस करती है कि सुकुना के स्लैशेस का आउटपुट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब सुकुना अपने स्लैशेस का इस्तेमाल चोसो के ऊपर करता है, लेकिन चोसो सुपरनोवा की मदद से उसे ब्लॉक कर देता है। सुकुना फिर से उसके ऊपर स्लैशेस का इस्तेमाल करता है। चोसो से फिर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सुकुना बहुत तेजी के साथ चोसो के पीछे आ जाता है। लिटरली सुकुना उसका ध्यान भटकाने के लिए उसका बेवकूफ बनाता है। वो अपने स्लैशेस उसकी तरफ फेंकता है और तेजी से उसके पीछे आकर उसे पकड़ता है और दीवार में पटक देता है। अब सुकुना अपने चौथे ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करके उसके पेट में जोरदार पंच मारता है। चोसो अपने ब्लड के साथ एक आर्मर को बनाता है जिससे वो उसके डैमेज को कम करने में कामयाब रहता है और अब वो सुकुना के हाथ को पकड़ लेता है। तभी यूजी एकदम से वहाँ पर आ जाता है और सुकुना के फेस पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। अब चोसो बोलता है कि सुकुना चाहे कितने भी ब्लैक फ्लैश मारकर अपने मोमेंटम को हासिल कर ले, लेकिन अगर यूजी उसे मारेगा तो सुकुना की कर्स एनर्जी का आउटपुट और मेगुमी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल धीरे धीरे कमजोर होता रहेगा। दूसरी तरफ मिगुएल और लार्वे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मिगुएल लार्वे को बोलता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो लार्वे बोलता है कि अभी नहीं, अभी मुझे कुछ और काम करना है। वहीं पर चोसो बोलता है कि यूजी अभी भी कन्वर्जेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसने यूजी को कुछ ऐसी चीज दी है जिससे कि वो पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल कर पा रहा है। वहीं पर यूजी लगातार सुकुना के साथ फाइट करने लगता है। सुकुना उसे जमीन में स्मैश करने की कोशिश करता है कि तभी यूजी एकदम से पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करके उसे हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उसे दूर करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसी टाइम यूजी भी अपने जोन के अंदर चला जाता है। नैरेटर बताता है कि जिस तरह माहितो ने यूजी के ब्लैक फ्लैश को सेंस कर लिया था कि यूजी से मारने वाला है, उसी तरह सुकुना भी सेंस कर लेता है कि यूजी उसे ब्लैक फ्लैश मारने वाला है। लेकिन उसी टाइम सुकुना का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है और अब हमें लार्वे की क्रश टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि अगर वो किसी चीज को पकड़ ले तो उसकी फिजिकल बॉडी ही नहीं बल्कि वो उसके हार्ट को भी पकड़ लेता है। लार्वे की टेक्निक से सुकुना लार्वे के हाथों में पकड़ा जाता है, लेकिन उसी टाइम पर यूजी इतादोरी एक बहुत बड़े ब्लैक फ्लैश के साथ सुकुना को हिट करता है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यूजी इतादोरी ने उसे ब्लैक फ्लैश के साथ मारा है, जो कि यूजी की लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, तो तुम अभी फाइनल पेज के लिए तैयार नहीं हो कि वहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे ही यूजी सुकुना को ब्लैक फ्लैश मारता है उसके नरेटर बताता है कि ब्लैक फ्लैश के जरिए यूजी ने अपने हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया है। यूजी के इस ब्लैक फ्लैश की ब्लैक स्पार्क्स के चलते यूजी इतादोरी की अवेकनिंग हो चुकी है और अब अंत में नरेटर बताता है कि उम्मीद की किरण भी अब हमें काले रंग में ही दिखाई दे रही है। इसी के साथ जेजेके 256 खत्म हो जाता है और अगले वीक जेजेके का कोई भी चैप्टर नहीं आएगा। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर जेजेके 257 देखने को मिलेगा 17 या 18 अप्रैल के आसपास। अब बाकी तुम लोग बताओ यूजी इतादोरी की अवेकनिंग तुम लोगों को कैसी लग रही है। इसके साथ ही अगर तुम किसी और मांगा के ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताओ और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।